हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो बहुत से बच्चों का ना यहाँ पे ईएमआरएस का जो हॉस्टल वार्डन है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न थे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ। देखो, 35 साल तक की उम्र के लिए अगर कोई सरकारी नौकरी आ रही है केंद्र सरकार की, तो वो इतनी बड़ी बात है कि क्या बोले, इतनी बेरोजगारी है इस देश में कि भाई अगर 35 साल तक के लिए कोई जॉब आ रही है तो लाखों लोग अप्लाई करेंगे। और एक अच्छा मौका भी है, ठीक है, एक अच्छा मौका भी है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सिंपल सा तरीका है, सिंपल चीजें हैं, आप लोग को पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना। आधे बच्चे आधा वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, जो वीडियो पूरी देखेगा ना लास्ट में कमेंट भी देख लेना एक बार। आप देखना कि सर ने बता रखी है वो चीजें, लेकिन बच्चे फिर भी कमेंट में पूछते हैं कि सर ये ऐसा होगा क्या। सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो सैलरी हो उसकी, चाहे वो उसका सिलेबस हो, कहां से कवर करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, आगे मर्जी आपकी है, आपका यहाँ पे डिसीजन है हर चीज में। ओके, लेकिन आपको देखना है, इससे आपको फायदा मिलेगा चाहे कुछ भी हो। ये मेरा हमेशा ही पहला, और मतलब मेरा एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हमेशा मेरा पहला मोटिव रहता है कि बच्चे को फायदा हो, किसी भी वीडियो से मेरी बच्चे को फायदा हो हमेशा। तो यहाँ पे देखना आप भाई, इस पे ना आपको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिस 6 पार्ट में आपको 120 क्वेश्चन, ठीक है, और 120 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। सिंपल जीके, इसमें जीके जेएसए और अकाउंटेंट वाली नहीं है, ठीक है। इसमें जीके कौन सी है, स्पेशल एम्फेसिस यानी किस पे जोर दिया गया है, एजुकेशन फील्ड पे, एजुकेशन फील्ड पर ये ज्यादा जोर दिया गया है। ओके, ये चीज यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना, 10 नंबर का दिया गया है किस पे जोर, एजुकेशन फील्ड पे। ओके, रीजनिंग 20 नंबर की, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो इसको कुछ भी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कंप्यूटर बोलो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर बोलो, दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर की तैयारी यहाँ से। इसका सिलेबस देखोगे आप बोलोगे सर ये तो कंप्यूटर आईसीटी क्यों बोलते हैं लोग, कुछ अलग नहीं है, कंप्यूटर है। 20 नंबर का यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग आपका 20 का हो गया। पॉक्सो, पॉक्सो सब लोग पॉक्सो बोलते हैं, लेकिन होता है पॉक्सो, POCSO, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑफ, मतलब ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, ये है आपका पॉक्सो। पॉक्सो बोलना, पॉक्सो मत बोलना, ठीक है, पॉक्सो। तो पॉक्सो ये जो आपका है पॉक्सो एक्ट, यहां पर आपके 10 एक्ट दिए गए हैं जो आपको कवर करने हैं, जो हमने कवर, अब आपको कवर करवाएंगे। 10 नंबर का यहाँ पे होगा क्वेश्चन। एडमिन एप्टीट्यूड, ये आज तक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप इसकी बुक ढूंढने जाओ कहीं नहीं मिलेगा। 5 दिन मैंने बिताए हैं बुक ढूंढते हुए, कहीं नहीं मिली मुझे बुक। अगर आपके पास इसकी पूरी बुक है तो आप मुझे बता देना कमेंट में लिखकर कि हाँ सर मुझे बुक मिल गई है। कहीं नहीं है, आपके फायदे की बात कर रहा हूं, इसलिए डायरेक्टली बात करता हूं आप लोगों से। एडमिन एप्टीट्यूड है आपका 30 नंबर का, 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज आएगी। और ये रीजनल लैंग्वेज आप दोबारा से हिंदी इंग्लिश ले सकते हो। अगर मान लो 10 नंबर की हिंदी तो आनी है, 10 नंबर की इंग्लिश तो आनी है। अगर आपने दोबारा से 10 नंबर का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हिंदी लिया तो आपकी हिंदी यहाँ पर 20 नंबर की हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश लिया रीजनल लैंग्वेज के रूप में तो हिंदी 10 की रहेगी, इंग्लिश आपकी 20 हो जाएगी। इतना समझिए आप रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, बस इसमें और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझना है आपने। ये कहां से वगैरह करना है ये मैं बता दूंगा आपको, 2.5 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। 335 है मेल की, 334 है फीमेल की, टोटल 669 वैकेंसीज हैं। SC ST OBC OBR आप लोग देख सकते हो। 35 साल तो जर्नल की एज है। सिलेबस देख लो, जीके का मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर आएगा बस, जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड होगा। लास्ट 6 महीने करंट अफेयर एजुकेशन का कर लेना, आपका हो जाएगा। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एजर्सन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग में आने वाला है, जो कि आपका सिंपल है। आईसीटी आपको दिख रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, भाई फंडामेंटल में आप हिस्ट्री पढ़ लो, फंडामेंटल में आप इसके पार्ट्स पढ़ लो। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपने ओएस पढ़ना है। ओएस आपके कौन कौन से होते हैं, ओएस आपके यहाँ पे आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी ओएस में। एक तो होता है आपका फ्री,
एक होता है यहाँ पे आपका ओपन सोर्स, एक होता है आपका क्लोज्ड सोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लिनक्स की, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल का कौन सा है? लूमिया। ठीक है, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का, ये याद रखना आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज है। विंडोज भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेड है, जो कि ये क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स आपको लिनक्स मिल जाएगा, एंड्रॉइड मिल जाएगा ओपन सोर्स। ओके, एमएस ऑफिस में आपके सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे, आउटलुक आ जाएगा। ठीक है, आपके एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल का मतलब हो गया आपका कौन सा? सीट हो गया, एक्सेल सीट होगी। यहाँ पे आपकी पीपीटी हो गया, पीपीटी एक्स बोलते हैं आजकल तो, वर्ड डॉक एक्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल होगी। ऐसे करते करते सारे प्रोडक्ट। कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेना भाई, शॉर्टकट्स कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए करना पड़ता है आपको। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल पी आपका प्रिंट करने के लिए। ऐसे करते करते सारे आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, कंप्यूटर की कौन कौन सी टर्म्स होती है वो पढ़ना है आपने। एब्रीविएशंस पढ़नी है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क में आपके कौन कौन से आते हैं? टोपोलॉजीज आती है, जो कि आपकी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी होती है। वो मैं आप लोगों को आपको बाद में यहाँ पे बता दूंगा। साइबर सिक्योरिटी बहुत सिंपल है। साइबर सिक्योरिटी के तहत आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा, और वो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट बहुत सिंपल चीज है। इंटरनेट में आपको नेटवर्किंग के अंतर्गत ही आपका इंटरनेट यहाँ पे आ जाएगा। इंटरनेट का मतलब होता है जाल, जाल। ठीक है, ये आप हिंदी में याद रखना, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब ये देखो पॉक्सो, ये जो पॉक्सो है, इस पॉक्सो में आपको बहुत सारे एक्ट मिलेंगे, ये हमने कवर कर रखा। ये आपका पॉक्सो एक्ट हो गया। ये आपका रूल्स है कि भाई किस बच्चे का अगर कोई हम ये काम करते हैं तो इसमें आपको कितनी सजा होगी। इसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था, आपने देखा भी होगा। ये चिल्ड्रन लेबर, चाइल्ड लेबर एक्ट भी मैंने कर दिया है। ये आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल ये भी कर दिया है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कमीशन एक्ट ये आपने लेना है। राइट ऑफ चिल्ड्रन है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये भी आपने पढ़ना है। चाइल्ड पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन ये भी आपका एनएच जो चिल्ड्रन की जो पॉलिसी है उसका है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ये आपको याद रखना है, लास्ट जो आपका सेंसस था 2001 वाला भी 2011 वाला भी, ये आप लोग याद रखना। जेंडर रेशियो आपने याद रखना है कि जेंडर रेशियो क्या होता है, जो आपका मेल फीमेल है, ये आपका गर्ल बॉय है, चाहे आपका न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है, तीनों का आपने याद रखना है। अब आया बात यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब मुझे बताओ, जो मैंने इसके नोट बनाए हैं कोर्स के लिए, उसमें आपको कोर्स में ना पढ़ने में इतनी आसानी होगी कि आप पढ़ लोगे उसको इजीली, क्योंकि मैंने बनाया उसे इस प्रकार से। दूसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को कैसे कवर करोगे? देखो सिंपल तरीका है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या बोलोगे आप बच्चों को? अगर मैंने बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि 100 बच्चे हैं एक वार्डन के अंतर्गत, तो एक वार्डन उसको कैसे संभालेगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि वो सहायता लेके, असिस्टेंट वार्डन की वो सहायता लेगा, स्कूल प्रिंसिपल की वो सहायता लेगा, बच्चों की एक कमेटी की, या फिर वो सहायता लेगा अपने घर परिवार की। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या होती है कि भाई कौन सी चीज हमको लेनी है, कौन सी चीज हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है? भाई खाने पीने योग्य चीजें, हॉस्टल में बच्चों को खाना भी तो है, मैस भी तो रखना है। ठीक है, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सुरक्षा का यहाँ पे दायित्व वार्डन के पास है। तो वार्डन क्या करेगा? 24/7 तो वो दिख नहीं सकता, लेकिन वो 24/7 कैमरा लगा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। एंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, भाई एक वार्डन का काम क्या है कि एक मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के बीच में सेग्रीगेशन, यानी कि भाई आप यहाँ पे रहोगे, आप यहाँ पे रहोगे, वो सब। एंश्योरिंग क्लीनलीनेस हॉस्टल प्रीमाइसेस, भाई जो हॉस्टल प्रीमाइसेस में सफाई होगी तो बच्चों को बीमारी नहीं होगी। हाइजीन का ध्यान रखना है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, भाई बच्चा कौन सा आया, कौन सा गया, कौन सा छुट्टी में है, कौन सा बीमार है, कौन सा स्कूल में है, कौन सा क्लास में है, कौन सा मदर के यहाँ गया है, कौन सा आउटपास में गया, ये सब आपको मैनेज करना है। जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश है कोई बात नहीं, नॉर्मल एंटोनिम्स ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे ग्रामर एरर। जनरल हिंदी में संधि समास, विलोम,
पर्यायवाची, सामान्य, अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश यानी कि जो आपका गद्यांश होता है वो आएगा। रीजनल लैंग्वेज में दोबारा से हिंदी इंग्लिश में से एक ले लेना और यहाँ की तैयारी आप यहाँ से कर लेना, वो आपका हो जाएगा। अब चलो आ जाते हैं हम कहाँ पे, हमारे कोर्स की तरफ। चलो ये आपने सीधा हमारा ऐसे कोर्स, यहाँ पे क्या करना है, गूगल है आपका, यहाँ पे iExamB सर्च करना है। iExamB को ऐसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा। ऑनलाइन कोर्स में जाना, ऑनलाइन कोर्स में आप सीधा आप यहाँ पे देखेगा AMRS, यहाँ पे आपको मिलेगा हॉस्टल वार्डन, आपने इसको ऐसे ओके कर देना है। मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड चल रहा है, आपको यहाँ पे B45 45% तक का ऑफर मिलेगा अगर आप इसे बाय करते हो तो। दो चीजें हैं भाई, देखना है अगर तो यहाँ पे आपको देखने के लिए साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा पहले वेबसाइट में, तो फोन नंबर से रजिस्टर कर देना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे आपको आप अच्छे से देख पाओगे कोर्स का कंटेंट क्या क्या है भाई। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, देखो ये हो गया आपका पॉक्सो, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, हिंदी और ICT बोल सकते हो आप इसको, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। फुल लेंथ के प्रैक्टिस टेस्ट भी हमारे द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये देखो यहाँ पे अनलॉक नाउ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी डेमो कोर्स है। ओके, बैक टू चैप्टर गए, जितना आपको यहाँ पे देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। देखो जनरल अवेयरनेस में आपको ये सारा का सारा मिलेगा, साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर भी यहाँ पे देने वाला हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ लेना, आपके काम आएगी आगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड देखो, ये आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, काउंटिंग एंड फिगर, सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपका पॉक्सो एक्ट, ठीक है, तो ये आपका पॉक्सो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उसके अंदर अभी कंटेंट, ये आपको इसके अंदर अभी कंटेंट क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ये अपडेट हो रहा है, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में, ये देखो ये है हमारे अभी 2 PDF, आज रात को 2 PDF और इसमें आ जाएंगे, यानी कि 4 PDF हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे चैप्टर टेस्ट दिख जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे मेरी कोर्स वीडियोस दिख जाएंगी, ये आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। 45 तक का ऑफर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, 45% तक का। ये आपका डेमो है अभी देखने के लिए, मैंने सिंपल बताया आपको अभी देखने के लिए, ठीक है। जब आप इसको देख लोगे तो यहाँ पे अगर आपको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा AMRS वाले में जाना, ठीक है। ये आप AMRS वाले में जाना, यहाँ पर आप बाय नाउ कर सकते हो। बाय नाउ करोगे, देखो आपको 2600 रुपए का यहाँ पे ऑफ मिलेगा। टोटल यहाँ पे आप इसको ऑफर में ले सकते हो। 5777 का टोटल 4 महीने का आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें आपको 45% तक का ऑफर देखने को मिल जाएगा। कोई इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 45% तक का ऑफर है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली अपने आप भी जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, लाइव क्लास। लाइव क्लासेस होंगी आपकी 11 बजे, 11 बजे आप इसमें लाइव क्लास में भाग ले सकते हैं। और जो व्यक्ति 11 बजे लाइव क्लास नहीं देख पाया, वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं उसी लाइव क्लासेस का, वो आराम से वो वीडियो बाद में देख पाएगा, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लासेस आपकी जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपकी क्लासेस होंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक जिसको भी यहाँ पे अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। ये आपकी चीजें हैं, इन चीजों पे आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि आपने मुझे यहाँ पे बताना है। ओके, ये आप चीजें यहाँ पे देख लो जो मैंने आपको बताया। सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप मेरे पे रिलाय कर सकते हो। आपने काफी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप समझ चुके होंगे अभी तक कि क्या क्या हिसाब किताब हमारा होने वाला है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आप लोग को पूरा कोर्स कंटेंट समझाया, कोर्स कैसे बाय करना है वो समझाया, कोर्स में क्या क्या होगा वो समझाया है। 29 तारीख से कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए 45% आपको यहाँ पे हम लोग ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपना डिसीजन है आपका, आप अपने डिसीजन के हिसाब से आप कोर्स बाय कर सकते हो।
ठीक है, ये सब चीजें हैं आपको यहाँ पे बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। कहाँ से कैसे कवर करोगे ये मैंने आपको बता दिया है, और इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, इजीली है, सिलेक्शन हो जाएगा। 35 साल के लिए पहली बात तो बहुत कम फॉर्म आते हैं, ये फॉर्म आया तो जाने मत देना। ओके, ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपका है, सोच आपकी है, समझ आपकी है। आप जो फैसला लेंगे वो अपने लिए आपने सोच समझ के लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे तब तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।